बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। आज हम बना रहे हैं स्पेशल बच्चों के लिए लोटस बिस्को स्प्रेड। ये बच्चों को आप बनाकर दें स्पेशल नाश्ते में। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कैंडी बिस्किट। कैंडी की जगह आप कोई और भी ले सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मेजरमेंट वाला दूध का, और इसमें मैंने शामिल किए हैं 30 अदद बिस्किट। इनको तोड़कर चूरा बना लें और ग्राइंडर में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लें। 1 कप दूध लें, इसको रखें चूल्हे पे, इसको गरम करें। इसको बॉयल आने तक गरम नहीं करना, बस इसको इतना गरम करना है कि अगर हम इसमें बिस्किट डालें तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, इंशाल्लाह आप ऐसे ही बनाएं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत सस्ते में बनने वाली रेसिपी है। आप अपने घर में बना कर रखें और ये कम से कम 6 से 7 महीने आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये अगर आप CMC पाउडर डालेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, फंगस वगैरह नहीं लगेगी इसमें। ये इलायची पाउडर पीस कर मैंने इसमें शामिल किया है और 2 पिंच इसमें सॉल्ट शामिल कर लें और चूल्हा बंद कर दें। चूल्हे को मैंने बंद किया हुआ है, लेकिन ये देखें पैन मेरा चूल्हे पे ही है। चूल्हे पर रखकर मैं सारी चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। बिस्किट, सॉल्ट और ये दालचीनी का पाउडर। ये मैंने घर से दालचीनी घर से गरम मसाले में से निकाल कर वो पीस कर इसमें डाली है। ये बहुत अच्छी खुशबू आएगी अगर आप इसको फ्रेश कूट कर डालेंगे। अब इसमें मैं ब्राउन शुगर और थोड़ी सी चीनी, 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी के शामिल किए हैं। बकाया ब्राउन शुगर है। ये दोनों चीज़ें मिक्स कर लें और इसी में डालकर चम्मच से इसको मिक्स करते रहें। इतना मिक्स करें कि सारी चीज़ें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं। 3 से 4 चम्मच बड़े भर कर कोको पाउडर के वो शामिल कर लें। चम्मच से इसको मिक्स करें ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब ये हाफ़ टी स्पून CMC पाउडर, हाफ़ कप पानी में मैंने इसको मिक्स किया। 1-2 सेकंड के लिए मिक्स करके रख दिया। जब ये जेली की तरह थोड़ा सा जमने लगे तो समझे ये रेडी है। फिर इसको शामिल कर दें। ये इसलिए डालते हैं, ये ऑप्शनली है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये इसलिए डालते हैं कि अगर हमने इसको ज़्यादा अरसे तक रखना है तो इसमें फंगस वगैरह ना लगे। ये सिर्फ मैं इसीलिए डाल रही हूँ, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये अगर आपने ज़्यादा बना कर रखना है तो आप ये इसमें लाजमी शामिल करें। ये देखें थोड़ा सा हमारा ये जेली की तरह बन गया है लिक्विड। अब इसको इसी मिक्सर में शामिल कर दें और चम्मच से मिक्स करते रहें। जैसे ही हम ये इसमें डालेंगे, ये देखें कितना खूबसूरत इसमें कलर आएगा और ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। आप इसको ज़्यादा सा बना के भी रख सकते हैं, बच्चों को बना कर दें। ज़्यादातर मैं बच्चों की रेसिपीज़ बनाती हूँ क्योंकि बच्चे हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़ हैं। अगर हमारे घर में बच्चे चीज़ कोई खुशी खुशी खा लेते हैं तो सब समझें वो हमारे पैसे पूरे हो जाते हैं। ये मक्खन, ये होम मेड मक्खन, ये जो मैंने घर में रेडी किया था, मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ। कोई भी चीज़ मैं बाज़ार की इसमें शामिल नहीं कर रही, होम मेड सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं। आप भी इसी तरह सारी छोटी छोटी रेसिपीज़ बनाकर इकट्ठी रख लिया करें और बच्चों को बनाकर दे दिया करें ताकि हमारे बच्चे खुश हो जाएं। मक्खन डालते ही देखें कितनी अच्छी इसमें शाइनिंग आई है। चूल्हे की फ्लेम हमने कर देनी है अब ऑफ। अब इसमें हम शामिल करेंगे
फूड कलर, येलो फूड कलर। आप इसमें ऑरेंज फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। येलो इसमें शामिल कर लें या ऑरेंज, दोनों में से कोई भी। चम्मच से इसको कर लें मिक्स। थोड़ी चूल्हे की फ्लेम मैंने चलाई है क्योंकि मैंने इसमें फूड कलर डाला है। 1-2 सेकंड के लिए मैं इसको चलाऊंगी और साथ ही मैं इसको बंद कर दूंगी। जब हमारा मक्खन अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, ये डेयरी क्रीम मैंने 3 से 4 चम्मच, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डेयरी क्रीम ये शामिल की है। ये आपने शामिल तब करनी है जब आप चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे। ये इसमें शामिल करते ही देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो चुकी है। क्रीम को कर लें मिक्स। इतना मिक्स करें कि अच्छी सी शाइन आ जाए और सारी चीज़ें अच्छे से बाइंड हो जाएं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताना। आप इसको घर में केक बनाएं। केक बनाकर आप इसको उसके केक के ऊपर भी स्प्रेड कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार केक बनकर तैयार होगा। चॉकलेट वाला केक बनाएं आप, स्पॉन्ज उसकी, और ऊपर ये लगा दें तो बहुत मज़ेदार केक बनेगा। अब हम इसको छान लेंगे। छानेंगे हम इसलिए कि इसमें जो हमने शक्कर डाली थी उसमें कोई चीज़ ना हो तो वो अच्छे से निकल जाएगी, क्योंकि बिस्किट तो हमारे अच्छे से हो गए थे मेल्ट। आप अपनी तसल्ली के लिए इसको छान लें। छानते छानते ही ये हमारी ठंडी हो गई थी। ये देखें, ये एक्स्ट्रा इसमें जो चीज़ें थी वो मैंने निकाल ली हैं। दबा दबा कर इसको नीट कर लें। मक्खन से कितनी अच्छी शाइनिंग आई है और मुलायम हमारी ये स्प्रेड तैयार हो चुकी है। लोटस बिस्कुट स्प्रेड हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। अब हम इसको डालेंगे एक बॉटल में। बर्तन हमारा नीट एंड क्लीन हो चुका है, जैसे हमने धोया है, लेकिन हमने इसको धोया नहीं। अब इसको निकालें बॉटल में जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए। अब आप इसको महीने भर के लिए 6 से 7 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने थोड़ी सी ही बनाई है, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। 30 बिस्किट्स लिए थे मैंने, ये उनकी बनाई है। ये देखें, मैं आपको ब्रेड पे स्प्रेड करके भी दिखा रही हूँ। आप इस तरह करें। फ्रूट्स वगैरह लगा लें, कोई भी, अगर कोई आपको फ्रूट पसंद हो वो लगा लें। इसको करें स्प्रेड। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। ये कम अज़ कम हमारी 1.25 किलो बनकर रेडी हो चुकी थी, क्योंकि ये काफ़ी वज़नी थी। इसमें वज़नी चीज़ें डली हुई थी, मक्खन, घी, बिस्किट्स। ये देखें, मैंने इस पे लगाया बनाना और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। अगर आपको भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।